नमस्कार दोस्तों, आज हम डिटेल में समझेंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सीएचओ द्वारा हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। इस वीडियो में स्क्रीनिंग से लेकर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रेफरल, फॉलोअप, काउंसलिंग, मेडिसिन मैनेजमेंट और इमरजेंसी कंडीशन तक सब कुछ कवर किया जाएगा। सबसे पहले जानेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है। जब ब्लड प्रेशर लगातार 140/90 या उससे ज्यादा रहे तो इसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। ये एक साइलेंट किलर डिजीज है क्योंकि कई पेशेंट्स में सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे हार्ट, किडनी और ब्रेन और आईज को डैमेज करता रहता है। अब हम बात करेंगे स्क्रीनिंग के बारे में। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 30 साल से ऊपर हर व्यक्ति की अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग की जाती है। बीपी मशीन सही तरह से कैलिब्रेटेड होनी चाहिए। मरीज को कम से कम में 5 मिनट आराम देना है। बीपी लेने से पहले चाय, सिगरेट या फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए। अब क्लासिफिकेशन समझिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 है। अगर बीपी बहुत ज्यादा है और लक्षण भी हैं तो तुरंत एक्शन लेना होगा। अब रिस्क असेसमेंट समझिए। सीएचओ को मरीज का डायबिटीज हिस्ट्री, स्मोकिंग, अल्कोहल यूज, मोटापा, किडनी डिजीज, फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रोक हिस्ट्री और हार्ट डिजीज का असेसमेंट करना होता है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में। मेडिसिन ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल समझेंगे डॉक्टर अविका जी से। अगर बीपी 140/90 से ज्यादा बना रहे या मरीज हाई रिस्क में हो तो दवा शुरू की जाती है। फर्स्ट लाइन दवाओं में सामान्यतः शामिल हैं एम्लोडिपिन, टेलमिसार्टन, लोसार्टन, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, प्रोटोकॉल और उपलब्धता के अनुसार। अब दवाओं का उपयोग समझिए। अगर मरीज जवान है और डायबिटीज या किडनी डिजीज है तो टेलमिसार्टन जैसी एआरबी दवा उपयोगी होती है। अगर मरीज बुजुर्ग है या आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है तो एम्लोडिपिन प्रभावी होता है। अगर बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मेडिकल ऑफिसर की सलाह अनुसार कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जा सकती है। अब डोज एस्केलेशन समझिए। शुरुआत में कम डोज देना है, 2 से 4 सप्ताह बाद पुनः जांच करनी है। अगर बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा तो डोज बढ़ाई जाती है या दूसरी दवा जोड़ी जाती है। अब टारगेट बीपी समझिए। अधिकतर वयस्कों में टारगेट बीपी 140/90 से कम रखना होता है। डायबिटीज और किडनी डिजीज वाले मरीजों में डॉक्टर की सलाह अनुसार और बेहतर कंट्रोल की जरूरत हो सकती है। अब फॉलोअप प्रोटोकॉल समझिए। नए मरीज का हर महीने फॉलोअप, स्थिर और कंट्रोल मरीज का हर 3 महीने फॉलोअप। हर विजिट में बीपी मॉनिटरिंग, दवा नियमित लेने की जांच और साइड इफेक्ट का मूल्यांकन जरूरी है। अब साइड इफेक्ट समझिए। एम्लोडिपिन से पैरों में सूजन हो सकती है। डायूरेटिक से कमजोरी या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है। एआरबी दवाओं से चक्कर आ सकता है। मरीज को समझाना जरूरी है कि दवा अचानक बंद नहीं करनी है। अब इमरजेंसी कंडीशन समझिए। अगर बीपी 180/120 या उससे ज्यादा हो और तेज सिरदर्द, सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी, धुंधला दिखना, बेहोशी या लकवा जैसे लक्षण हो तो इसे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी माना जाएगा। ऐसे मरीज को तुरंत उच्च केंद्र रेफर करना है, देरी नहीं करनी है। अब रेफरल क्राइटेरिया समझिए। गर्भवती महिला में हाई बीपी, बहुत ज्यादा अनकंट्रोल बीपी, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक के लक्षण, बार बार अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, दवाओं से गंभीर समस्या, इन सभी मरीजों को पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल रेफर करना जरूरी है। अब डॉक्यूमेंटेशन का रोल समझिए। सीएचओ को बीपी रजिस्टर में सही रिकॉर्ड रखना है। स्क्रीनिंग रिकॉर्ड, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, फॉलोअप स्टेटस और रेफरल डिटेल सही तरीके से भरना जरूरी है। डिजिटल एंट्री, अटल एंट्री भी मेंटेन करनी होती है। अब कम्युनिटी लेवल रोल समझिए। आशा और सीएचओ को गांव में जागरूकता फैलानी है, हाई रिस्क मरीजों की पहचान करनी है, दवा नियमित लेने के लिए प्रेरित करना है और लगातार लाइफस्टाइल काउंसलिंग करनी है। याद रखिए, हाइपरटेंशन कंट्रोल करना सिर्फ दवा से संभव नहीं है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, नियमित फॉलोअप और मरीज की सही काउंसलिंग भी उतनी ही जरूरी है। इसी तरह आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सीएचओ हाइपरटेंशन मरीजों को समय पर पहचान कर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्याओं से बचा सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही सीएचओ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें तथा ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर करें जिनके यहाँ पर NQAS होना हो, ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सकें।